हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको श्रृंगार रस के विषय में बताने जा रहा हूं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संयोग श्रृंगार और नंबर दो वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार कहां पर होता है? जब नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है, उनका एक प्रकार से संयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति करता है। फिर से परिभाषा आप एक बार समझ लीजिए कि जब नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है, यानी कि नायक और नायिका का जब संयोग होता है, ऐसी दशा में रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति करता है। तो ये परिभाषा आपकी संयोग श्रृंगार की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण होता है राम को रूप निहारत जानकी। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सबय सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। भावार्थ इसका होता है कि श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि को सीता जी देख रही हैं। और कैसे देख रही हैं, कहां पर देख रही हैं? सीता जी अपने हाथों में कंगन धारण कर रखी हैं। उस कंगन में नग जड़ा हुआ है और उस नग में श्री राम की सुंदर छवि उन्हें दिखाई दे रही है। तो इसलिए कहा गया है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सबय सुध भूल गई, मतलब सारी सुध बुध भुला दिया। एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र मन स्थिर करके श्री राम की सुंदर छवि को देख रही हैं। याते समय सुध भूल गई, सारी सुध बुध भुला दिया और क्या कर रही हैं? कर टेक रही पल टारत नहीं, मतलब केवल अपना हाथ ही देख रही हैं और पलके भी नहीं हटा रही हैं। एकाग्र चित्त होकर के देख रही हैं। तो ऐसी काव्य पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है। अब इसका स्थायी भाव रति होता है। रस संयोग श्रृंगार है। इसी प्रकार से वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार की परिभाषा होती है कि जब यही नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, किंतु कुछ कारणवश एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से उनका वियोग रहता है, एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रति नामक अस्थाई भाव आश्रय के हृदय में उत्पन्न होता है, यही रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति करता है या विप्रलंब श्रृंगार की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण देखिए। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
ये प्रसंग वहां से लिया गया है जिस समय पंचवटी में सीता जी निवास कर रही थी और सीता जी को रावण चुरा ले जाता है। जब श्री रामचंद्र जी अपने कुटिया को वापस आते हैं तो सीता जी को कुटिया में नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत दुखित होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, शोक से व्याकुल हो जाते हैं और शोक से व्याकुल होकर के एक प्रकार से रुदन करते हुए वन में रहने वाले जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पशु पक्षियों, हे मृगों, तुम, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या तुमने हमारी सीता को, क्या तुमने हमारी मृगनैनी सीता को देखा है? बड़ा चिंतित है। अब इस काव्य पंक्ति में वियोग श्रृंगार है या विप्रलंब श्रृंगार है, जिसका स्थायी भाव रति होता है। अब रति अस्थायी भाव, संयोग श्रृंगार का भी रति अस्थायी भाव होता है और वियोग श्रृंगार का भी अस्थायी भाव रति होता है। रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम, स्नेह। जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो अधिक प्रेम हो जाता है, उन्हें बहुत अधिक स्नेह आ जाता है, तो उस प्रेम के कारण वो व्याकुल रहते हैं। और जब नायक नायिका का मिलन रहता है, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तो वहां पर भी प्रेम रहता है। इसलिए इन दोनों रसों का अस्थायी भाव रत ही होता है, किंतु रस परिवर्तित हो जाता है। आइए बच्चों, अब इसी क्रम में हम आपको दूसरा रस बता रहे हैं, वीर रस। आपको वीर रस के बारे में बता रहे हैं। वीर रस की परिभाषा क्या होती है, आइए जानिए। युद्ध के लिए तैयार होकर जाना अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो आश्रय के हृदय में उत्साह उमड़ता है, यही उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए आश्रय के हृदय में जो उत्साह उमड़ता है, उत्साह जागृत होता है, तो यही उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण, अब इस उदाहरण में ये उस जगह से ये उदाहरण लिया गया है, महाभारत में युद्ध के मैदान में जिस समय वीर अभिमन्यु युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वीर अभिमन्यु अपने सारथी से अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, ओजस्वी विचार अपने सारथी से कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। वीर अभिमन्यु बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत उत्तेजित हैं और अपने सारथी से बात कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और ही की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं,
मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। बहुत उत्तेजित स्वर में, बहुत उत्तेजित है, उत्साहित हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं, रथ लेकर युद्ध के मैदान में आने वाले हैं। तो ये अपनी बात सारथी से कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कहते हे मित्र, मुझे इतना कोमल मत समझिए, इतना सुकुमार मत समझिए, जितना मैं दिख रहा हूं उतना आप हमें कोमल मत समझिए। मैं आज चाहे युद्ध के मैदान में स्वयं यमराज ही क्यों ना उतर आए, तो उनसे भी मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और है और ही की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। अब मनु जी कह रहे मैं अहंकार नहीं करता हूं, मैं घमंड की कोई बात नहीं करता हूं। और मैं आपको क्या बात बताऊं, मैं कोई अहंकार की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मामा तथा निजतात से, अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण है। कहा मैं अपने मामा श्री कृष्ण और अपने पिता श्री अर्जुन से भी युद्ध में मैं भयभीत नहीं होता हूं। तो इन काव्य पंक्तियों में अस्थाई भाव, उत्साह और रस, वीर रस। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आश्रय के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, और जब अस्थाई भाव आता है तो यही अस्थाई भाव रस में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। इसी क्रम में अब हम आपको हास्य रस की परिभाषा आपको बताएंगे। हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? किसी के विशेष आकृति, वेश, वाणी, उटपटांग वेशभूषा को देखकर आश्रय के मन में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति करता है। फिर से एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी के विकृत रूप, वाणी, उटपटांग वेश को देखकर आश्रय के मन में जो हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण देखिए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब यह प्रसंग वहां से लिया गया है जिस समय शिव जी की बारात जा रही है। शिव जी अपने बारातियों के साथ विवाह के लिए हिमाचल नगरी को प्रस्थान कर रहे हैं। तो शिव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच, शिव जी के गण, ये सभी बारातियों में सम्मिलित हैं और सभी शिव जी के साथ में जा रहे हैं। तो इनके जो वाहन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के इनके वाहन हैं। नाना वाहन नाना वेशा, और
अनेक प्रकार के ये उटपटांग वेश धारण कर रखे हैं और इनके उटपटांग वेश को, इनके एक प्रकार से अनेक प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के इनके वाहन हैं, इनके वाहन को देख करके बिहसे शिव समाज निज देखा। तो शिव जी का जो समाज है, शिव जी के जो बाराती, वो सभी देख करके हंसने लगते हैं। और जैसे ही इनकी बारात हिमांचल को पहुंचती है तो हिमांचल वासी भी इनको देख करके हंसने लगते हैं। और शिव जी के बाराती किस प्रकार के हैं? जैसे को मुखहीन विपुल मुख काहू। कुछ बाराती ऐसे हैं जिनके मुख ही नहीं है, और कुछ बाराती इस प्रकार के हैं कि उनके अनेकों मुख हैं, अंग में मुख ही मुख है। को मुखहीन विपुल मुख काहू और बिन पद कर काऊ बहु काहू। कुछ बाराती ऐसे हैं कि उनके ना तो पैर हैं और ना ही हाथ है, और कुछ बाराती ऐसे हैं कि उनकी बहुत सारी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार के बारातियों को देख करके हिमांचल वासी हंसने लगते हैं। उनके मन में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो जो हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति करता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास, हा और सा, ये अस्थाई भाव होता है, और यही अस्थाई भाव हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। तो इन काव्य पंक्तियों में अस्थाई भाव हास है, और यही हास नामक अस्थाई भाव हास्य रस में परिणित हो जाता है। अब इसी क्रम में आइए फिर हम आपको बताते हैं करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जब किसी भी व्यक्ति का कुछ अनिष्ट हो जाता है, या किसी भी प्रिय व्यक्ति वस्तु के अनिष्ट होने पर आश्रय के मन में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो यही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति कर देता है। तो करुण रस की परिभाषा एक बार फिर आप सुनिए। किसी की प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट होने पर जो आश्रय के मन में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो यही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति करता है। करुण रस का उदाहरण देखिए। करुण रस का उदाहरण बताया गया है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, और तीनों रानियां शोक से व्याकुल हैं। जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, और राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद राजा दशरथ का पार्थिव शरीर मातृभूमि पर पड़ा हुआ है, उसी पार्थिव शरीर के पास में बैठी हुई राजा दशरथ की तीनों रानियां रुदन कर रही हैं और शोक से व्याकुल है। उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है, शोक विकल सब रोवहि रानी। शोक से व्याकुल होकर के सभी रानियां रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। और रूपशील बल तेज बखानी, राजा दशरथ के पराक्रम का बखान कर रही हैं, उनके रूप का बखान कर रही हैं।
रूपसीन बल, उनके बल का बखान करती हुई विलाप कर रही हैं। कर रही विलाप अनेक प्रकार, और ये सभी रानियां अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। पर ही भूमि तलवार ही मारा, बार बार भूमि पर गिरती हैं, फिर उड़ जाती हैं, फिर रुदन करते हुए मूर्छित हो जाती हैं, अचेत अवस्था में पहुंच जाती हैं, फिर जागृत होती हैं। इस प्रकार से विलाप करती हैं। तो ऐसी काव्य पंक्तियों में अस्थाई भाव शोक उत्पन्न होता है, और यही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति करता है। इसी क्रम में अब हम आपको रौद्र रस के विषय में बताएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस की परिभाषा किसी के द्वारा किए गए अपमान अथवा किसी के द्वारा किए गए निंदा के कारण जो आश्रय के हृदय में क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो यही क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति करता है। इसका उदाहरण उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर शेष छूट गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये काव्य पंक्तियां भी महाभारत के प्रसंग से रखी गई हैं, जिस समय वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसकी जानकारी अर्जुन को जैसे ही होती है, अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। इनके मन में अथाह क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए बताया गया है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। क्रोध के कारण उनका शरीर कंपन करने लगा और एक प्रकार से रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही स्फूर्ति, तेजी अंग में विद्यमान हो गई, और मानो हवा के जोर से, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एक महासागर जो स्थिर है, उस स्थिर महासागर में तांगे उत्पन्न होने लगी, ज्वारभाटा उत्पन्न होने लगा। एक प्रकार से वो महासागर हाहाकार करने लगा। यहां पर अस्थाई भाव क्रोध है। यही क्रोध नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। अब इसी क्रम में आइए हम आपको बताते हैं भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भय होता है। किसी विशालकाय अनिष्टकारी व्यक्ति को देखकर या किसी भयंकर
व्यक्ति को देखकर आश्रय के मन में जब भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो यही भय नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति करता है। जैसे हम कोई दृश्य ऐसा देख लें जिससे मुझे यह आभास हो जाए कि इससे हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, इससे हमारे प्राण भी जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। और यही भय नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति करता है। तो भयानक रस का उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय। मृगराय मृगराय कहा गया है सिंह। बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक राहगीर है, बटोही माने राहगीर। एक राहगीर वन की ओर जा रहा था, वन मार्ग से प्रस्थान कर रहा था और उसने अचानक एक दृश्य देखा। क्या देखता है? एक ओर अजगर ही लख, देखा कि सामने की ओर अजगर दिखाई दे रहा है। अजगर सर्प, बहुत विशाल का अजगर, जो उस राहगीर को निगल जाएगा। एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय। और पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे से सिंह आ रहा है। सिंह एक हिंसक पशु होता है, व्यक्ति मनुष्य को खा जाता है। तो एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय। राहगीर ने एक ओर देखा कि अजगर, हमारे सम्मुख अजगर आ गया, और पीछे मुड़ करके देखा तो सिंह आ रहा है। अब उसकी क्या दशा होती है? बिकल बटोही बीच ही, वो उस मार्ग के बीचों बीच में ही रह जाता है, परे मूर्छा खाए। इस प्रकार से भयानक हिंसक जीवों को देख करके वो मूर्छित हो जाता है और वहीं बीच मार्ग में ही गिर जाता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा कि यहां पर भय उत्पन्न होता है। अब यहां पर आश्रय बटोही है, यानी राहगीर जो वन मार्ग से जा रहा था, उसके हृदय में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ। तो यही भय नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति करता है। तो अभी तक हम आपको जो रस के बारे में बता रहे थे, रस की परिभाषाएं बताई, रस के अस्थाई भाव बताए और किस प्रकार से किस रस की उत्पत्ति होती है, इन सबके संबंध में मैंने आपको बताया है। इसको आप सुनिए और चिंतन करिए, मनन करिए, स्मरण करिए। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी रस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आचार्य के.एल. गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, आधुनिक भारतीय शिक्षा निकेतन भेटरिया से आपको रस के बारे में ज्ञान करा रहा था। धन्यवाद।